बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, पार्ट थर्ड और यूनिट फर्स्ट। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण, ध्रुवीय स्पर्शी, लंब, अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण और ध्रुवी से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई तथा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई का अवकलज। तो कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखी हो तो डी एस बटे डी एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वेयर। यदि वक्र का समीकरण x इक्वल टू एफ वाई के रूप में दिया हो तो डी एस बटे डी वाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई की स्क्वेयर। सेकंड, यदि वक्र का प्राचलिक समीकरण दिया हो तो डी एस बटे डी टी अंडर रूट के अंदर डी एक्स बटे डी टी का स्क्वेयर प्लस डी वाई बटे डी टी का स्क्वेयर। थर्ड, कोस साई इक्वल टू होता है डी एक्स बटे डी एस। साइन साई होता है डी वाई बटे डी एक्स, क्योंकि डायग्राम है, ट्रायंगल दे रखा है जिसमें साई एंगल है, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब और जो नीचे होती है वो आधार और जो डी एस है वो कर्ण। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण और साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसलिए इन दोनों का स्क्वेयर करके कोस स्क्वेयर साई प्लस साइन स्क्वेयर साई इक्वल टू डी एक्स बटे डी एस का स्क्वेयर प्लस डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या होता है 1 होता है, तो डी एक्स बटे डी एस की स्क्वेयर प्लस डी वाई बटे डी एस की स्क्वेयर इक्वल टू 1। पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय समीकरण r इक्वल टू एफ थीटा। जब हमें ध्रुवीय समीकरण दे रखी हो तो डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर की स्क्वेयर प्लस डी आर बटे डी थीटा की स्क्वेयर। इसी का फर्स्ट पार्ट, जब वक्र की समीकरण थीटा इक्वल टू एफ आर हो तो डी एस बटे डी आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस आर की स्क्वेयर डी थीटा बटे डी आर की स्क्वेयर। इसी की ऊपर में साइन फाई, ये हमें ट्रायंगल दे रखा है जिसमें फाई एंगल है, इसके सामने वाली भुजा लंब आर डी थीटा, आधार डी आर है और कर्ण कितना है डी एस। तो साइन फाई लंब बटे कर्ण आर डी थीटा बटे में डी एस, कोस फाई आधार बटे कर्ण डी आर बटे में डी एस। तो साइन स्क्वेयर फाई प्लस कोस स्क्वेयर फाई इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वेयर का मान कितना है आर डी थीटा बटे डी एस का स्क्वेयर प्लस कोस फाई का मान कितना है डी आर बटे डी एस का स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फॉर द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, तो हमें सिद्ध करना है परवलय वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax के लिए सिद्ध करो कि डी एस बटे डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स बटे में x। सॉल्यूशन, हमें परवलय का समीकरण दे रखा है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो क्या होता है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4a, या डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2a बटे में y। 2a ऐसे कैसे और y का मान परवलय की समीकरण से
वो क्या आ जाएगा 2√ax, इसमें पुट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √a से √a कटेगा तो क्या आएगा dy/dx की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर a बटे में x। और हम जानते हैं फार्मूला ds/dx क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 + dy/dx की स्क्वायर। तो dy/dx की वैल्यू वो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ds/dx = अंडर रूट के अंदर 1 + a/x। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे क्या अंडर रूट हट जाएगा, या अंडर रूट के अंदर ब्रेक वो लघुत्तम लेंगे x आएगा तो x + a ऊपर आ जाएगा। तो ds/dx = हो गया अंडर रूट के अंदर a + x बटे में x। हमें यही सिद्ध करना था। फाइंड ds/d थीटा फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। तो निम्न वक्रों के लिए ds/d थीटा ज्ञात करना है। ए पार्ट है r = a1 + cos थीटा और b है 2a बटे में r = 1 + cos थीटा। तो सॉल्यूशन वक्र की समीकरण हमें दे रखी है r बराबर a 1 + cos थीटा। तो वक्र की समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर r का अवकलन हो जाएगा dr बटे में d थीटा = a ऐसे कैसे ब्रैकेट के अंदर 1 का अवकलन क्या 0 और कोस का अवकलन होता है -sin थीटा, या dr/d थीटा = -a sin थीटा। अब सूत्रानुसार ds/d थीटा = अंडर रूट के अंदर r की स्क्वायर प्लस dr/d थीटा की स्क्वायर। तो r का मान है a1 + cos थीटा और dr/d थीटा है -a sin थीटा। तो दोनों मान इसमें पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a की स्क्वायर 1 + cos थीटा की स्क्वायर और प्लस a² sin स्क्वायर थीटा, या ds/d थीटा = अंडर रूट के अंदर तो एक तो कॉमन आ गया a², अंडर रूट से बाहर जाएगा तो a बचेगा। अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या a बाहर है अंडर रूट के अंदर cos² थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो 1 + 1 + 2 cos थीटा कितने हो गए 2 + 2 cos थीटा, और इसमें से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया। तो ds/d थीटा = a अंडर रूट के अंदर 2 कॉमन 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² थीटा बटे 2। तो कितने हो गए अंडर रूट के अंदर 4 cos² थीटा बटे 2, या फिर ds/d थीटा = 4 बाहर आ जाएगा और cos² थीटा बटे 2 क्या हो जाएगा cos थीटा बटे 2। तो 2a cos थीटा बटे 2, ये पहला आंसर। अब बी पार्ट है 2a/r = 1 + cos थीटा। तो वक्र की समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2a ऐसे कैसे और 1/r का क्या होता है -1/r², और r का dr/d थीटा = 1 का 0 और cos का -sin थीटा। तो क्या आ गया -2a/r² dr/d थीटा = -sin थीटा, या dr/d थीटा = r² sin थीटा बटे में 2a, माइनस माइनस कट जाएगा, और फार्मूला होता है ds/d थीटा = अंडर रूट के अंदर r की स्क्वायर प्लस dr/d थीटा की स्क्वायर। तो r का मान है हमारे पास
2a बटे में 1 प्लस कोस थीटा, और डी आर बटे डी थीटा है आर स्क्वायर साइन थीटा बटे में 2a। तो यहाँ क्या करेंगे हम, क्योंकि आर स्क्वायर आ ही रखा है तो आर स्क्वायर ऐसे कैसे ही रखेंगे, तो डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर की स्क्वायर प्लस और उसकी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 4a स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो क्या आएगा अंडर रूट के बाहर, आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस आर बटे में 2a की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आर की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन बी से क्या है, 2a बटे में 1 प्लस कोस थीटा, 2a बटे में 1 प्लस कोस थीटा बराबर आर। यहाँ पुट किया अंडर रूट के अंदर 1 प्लस और आर बटे में 2a, ये क्या हो गया, आर बटे में 2a 1 बटे में 1 प्लस कोस थीटा, और स्क्वेयर है तो इसकी स्क्वेयर होगी, और साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो 2a बटे में 1 प्लस कोस थीटा ऐसे कैसे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वेयर क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा की स्क्वेयर, तो प्लस वाला एक कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस, ऊपर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा। या 2a बटे में 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। तो जो अंडर रूट के अंदर है उसमें 1 प्लस कोस थीटा कॉमन लिया, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस लघुत्तम लेंगे 1 प्लस कोस थीटा क्या लेंगे एलसीएम, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो ऊपर क्या बच गया 2 बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू। तो या 2 अंडर रूट 2a बटे में 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3/2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली 1/2 और बाहर वाली 1 जोड़ के कितनी होगी 3/2, या 2 अंडर रूट 2 इंटू ए बटे में 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस के थीटा बटे 2 स्क्वेयर, तो इसकी जो 3/2 है और स्क्वेयर है वो कट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी कोस क्यूब, और बटे में क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 2 इंटू अंडर रूट 2 और कोस क्यूब थीटा बटे 2, तो 2 अंडर रूट 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ए सेक क्यूब थीटा बटे 2, ये आ गया डी एस बटे डी थीटा की वैल्यू आ गई ए कोस सेक क्यूब थीटा बटे 2, डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा बटे 2। प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, किसी वक्र के लिए सिद्ध करना है ए डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वेयर बटे पी, और बी है डी एस बटे डी आर इक्वल टू आर बटे में अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। तो सॉल्यूशन ए, क्योंकि साइन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बटे में डी एस, जो हमने फार्मूले बताए थे स्टार्टिंग में उसमें साइन फाई क्या होता है आर डी थीटा बटे में डी एस, और तथा जो स्मॉल पी है वो क्या होगा आर साइन फाई। तो पी बटे आर इक्वल टू साइन फाई, पी बटे आर बराबर साइन फाई क्या है आर डी थीटा बटे में डी एस, या डी एस बटे डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वेयर बटे में पी। तो फर्स्ट पार्ट तो सिद्ध हो गया, सेकंड इसकी राइट हैंड साइड लेने पर डी एस बटे डी आर इक्वल टू आर बटे में अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या आएगा आर बटे में अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, या आर बटे में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वेयर माइनस पी की वैल्यू क्या है आर साइन फाई,
तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, बटे में कॉमन क्या आ रहा है, आर की स्क्वायर बाहर आके कितना हो गया आर, तो ऊपर नीचे आर कट गया, तो एक बटे में अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर फाइव, तो और कोस स्क्वायर फाइव अंडर रूट के अंदर है, बाहर आके क्या हो जाएगा कोस फाइव, तो एक बटे में कोस फाइव, या और कोस फाइव होता है डी आर बटे डी एस, तो एक बटे में डी आर बटे डी एस, या डी एस बटे डी आर लेफ्ट हैंड साइड। तो यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।